आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक पढ़ते हैं। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि फैन जो पंखा होता है उसके अंदर एक कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर का क्या कार्य है? कभी यदि कंडेंसर नहीं हो तो यानी कि वो फैन हो सकता है कि उसको घूर्णन ऊर्जा ही ना मिल पाए, यानी कि वो रोटेट ना कर पाए। तो कंडेंसर लगाने से जो पंखा होता है, अपना फैन होता है, उसका रोटेशन यानी कि बढ़ जाते हैं, यानी कि उसको वो रोटेट करने लग जाता है। आप ऐसे समझिए। तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र ही एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा का क्या करती है, संचय करती है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यदि हमें संचित करना है तो हम संधारित्र को काम में लेंगे। और संधारित्र में स्थिर विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, और स्थिर विद्युत ऊर्जा जो संग्रहित होती है तो उसके लिए कोई ना कोई कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जब आप आवेश दोगे तो एक प्लेट से जब आवेश दूसरी प्लेट के लिए ट्रांसफर होगा तो जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र में संचित हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि संधारित्र को आवेशित करते हैं। संधारित्र को आवेशित करेंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। याद रहे कि संधारित्र में जो ये विद्युत ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा संचित हो रही है उसके लिए जिम्मेदार क्या है? उसके लिए जिम्मेदार कारक है विद्युत क्षेत्र जो दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न हुआ है। अब मान लें कि हमें संधारित्र की दोनों प्लेटों को कैपिटल क्यू आवेश देना है। तो कैपिटल जब हम क्यू आवेश देंगे तो आवेश की प्रक्रिया 0 से स्टार्ट होगी और कैपिटल क्यू तक चलेगी। हमने मान लिया कि क्यू डैश आवेश पहले से ही यहां से यहां ट्रांसफर हो चुका है। अब आपने एक आवेश ट्रांसफर हो गया, यानी कि आवेश को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तो ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट तो हम कैपिटल क्यू आवेश इसको दे नहीं सकते। तो जब हम इसको डी क्यू आवेश देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो क्यू डैश आवेश है उसके कारण जो विद्युत विभव है वो कितना है, विभवांतर वी डैश है, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कि माना किसी क्षण स्मॉल टी पर आवेश क्यू डैश पहले से ही किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट को स्थानांतरित हो चुका है। तो इस क्षण दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। अब हम आवेश दे रहे हैं कितना, डी क्यू। तो ये जो विभवांतर है इसके लिए ही तो हम कार्य कर रहे हैं, इसकी उपस्थिति में हम कार्य कर रहे हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर वी डैश डी क्यू। अब आपको टोटल चार्ज कितना देना है, 0 से लेकर कैपिटल क्यू देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लिमिट लगा के और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल क्यू वी डैश डी क्यू। वी डैश का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी डैश का वैल्यू कितना है अपना, क्यू डैश अपॉन सी। या आपने वी डैश का वैल्यू पुट कर दिया, क्यू डैश अपॉन सी। 1 अपॉन सी कॉमन ले लिया हमने, क्यू डैश डी क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन करा। तो एक्स पावर एन का जो समाकलन होता है आपको याद होगा, एक्स पावर एन डी एक्स का जो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा क्यू डैश यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2। लिमिट हमने इसमें यूज में ले दी। ये आपकी उच्च सीमा है, ये आपकी निम्न सीमा है। तो इसका हम यूज लेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यही कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। तो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हम इसे क्यू, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया किसका, यू का। अब क्यू का वैल्यू अगर आप पुट कर दो सीवी, अगर आपने क्यू का वैल्यू सीवी पुट कर दिया तो एक नया फॉर्मूला बन गया अपने पास, कितना, हाफ सीवी स्क्वायर। और अगर आप सी का वैल्यू इसके अंदर चेंज कर दो तो ये बन जाएगा आपका यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू बी। तो 3 फॉर्मूलेज आपके पास हो गए किसके, संधारित्र में जो ऊर्जा होती है उसके। चालक की ऊर्जा का भी व्यंजक यही है, क्योंकि वह भी वही प्रोसेस है। एक आवेश दोगे उसके बाद दूसरा आवेश दोगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, और आप अधिकतम आवेश सीधे तो दे नहीं सकते, आपको वही स्लॉट यानी टुकड़ों में आवेश देने पड़ेंगे। तो यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू बी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि जो
स्थितिज ऊर्जा है वो संधारित्र में विद्युत क्षेत्र में विद्यमान रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच में इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र देखो ई पर डिपेंड, ई का जो वैल्यू है वो ए पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमें याद रहे कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा भी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो कहीं पर इसमें ए का डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है, इसमें हाफ सी वी स्क्वायर है, इसके अंदर हाफ क्यू वी है। याद रहे किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी अधिकतम ऊर्जा संचित हो सकती है। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा यूजुअल है, क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी कि स्टोर करने के लिए अपने पास केवल एक ही डिवाइस है, उसका नाम संधारित्र है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक हमने पढ़ लिया, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी।